हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि आरएसएसबी ने यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज निकाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट कब रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको जमा करना है, कब एग्जाम इसका कंडक्ट कराया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरएसएसबी के थ्रू यहाँ पर जेटीए का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 8/1/2025 से, यानी कि 8 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि इसकी रहेगी 6/2/2025। आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 फरवरी 2025 तक जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क आप 6/2/2025 यानी कि 6 फरवरी 2025 तक जमा करा सकते हैं। कितना आवेदन शुल्क आप जमा करा सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं, जिसको हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पर 600 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, या फिर एससी शेड्यूल कास्ट या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं जिन्हें हम जनजातियां कहते हैं, तो आपको 400 रुपए का एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जमा करना होगा। करेक्शन चार्ज की अगर बात करें तो 300 रुपए देना होगा। करेक्शन चार्ज आपको तब देना होता है जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तभी आपको करेक्शन चार्ज देना होता है। और करेक्शन के लिए 1 या 2 दिन के लिए विंडो को दोबारा से ओपन किया जाता है लास्ट डेट के बाद, तब उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं, इसके लिए ई मित्रा सीएससी सेंटर पर जाकर आप कैश में जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट की। तो जेटीए की अगर बात करें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, तो 18/5/2025 यानी कि 18 मई 2025 को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करें तो 16/6/2025 16 जून 2025 को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आयु की अगर बात करें तो 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस डेट में आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आरएसएसबी नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 2600 दिए गए हैं, जो कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जेटीए और अकाउंट्स असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो 2200 वैकेंसी दी गई है। नॉन टीएसपी एरिया वो होता है जहां पर जनजातियां 50% से कम होती हैं, और अगर 50% से ज्यादा जनजातियां होती है उसे हम टीएसपी क्षेत्र कहते हैं राजस्थान के अंदर, और इसमें 400 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। योग्यता की अगर बात करें तो जेटीए यानी कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए योग्यता जो मांगी गई है वो बीई यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, या फिर बीटेक, या फिर आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग अगर आपने किया है, उसका डिप्लोमा आपके पास है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अकाउंट्स असिस्टेंट का अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और अगर उसके साथ साथ आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं? सबसे पहले आपके पास एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे इसमें अगर देखें तो अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीई, बीटेक या इंजीनियरिंग, तो इसकी डिग्री की आपके पास फोटो कॉपी की स्कैन कॉपी होनी चाहिए ताकि वो आप अपलोड कर सकते हैं।
इसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए स्कैन कॉपी में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक वैलिड एड्रेस प्रूफ और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए। उसके साथ आप एक फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए A4 साइज, उसे आप स्कैन कॉपी में रखेंगे। एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे, उसको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एलिजिबिलिटी में आते हैं और ये आपके पास होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो आपको कुछ डिटेल्स वहां पर फिल करनी होती है। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन आपको वहां पर फिल करनी होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका मेलिंग एड्रेस यानी कि आपका पोस्टल एड्रेस कौन सा है। ये सारे डिटेल्स आप जब फिल करेंगे उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं फिर आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। उसके बाद आप चेक करेंगे उसका प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और अगर आपने बिना प्रीव्यू चेक किए उसको सबमिट कर दिया और फाइनल सबमिशन के बाद आप उसमें करेक्शन करेंगे तो उसके लिए करेक्शन चार्ज आपको देना पड़ेगा। और अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि सारी डिटेल्स आपने जो भरी है वो सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना जरूरी है, क्योंकि उस प्रिंट आउट से आपके पास एक बेनिफिट होता है कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड आपके पास होता है। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप RSSB के JTA एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2024 पढ़ेंगे तो उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो RSSB के थ्रू JTA का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। धन्यवाद।